नमस्कार प्यारे साथियों, यदि आप क्लास 7th में पढ़ाई कर रहे हैं और 16 दिसंबर के दिन आप लोग हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं तो उसका 100% रियल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला है हिंदी का। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। देखिएगा, ये है जो त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा 2025 का एग्जाम होने वाला है 16 दिसंबर का। यह प्रश्न पत्र है। देखिए, प्रश्न पत्र में आप सबको उत्तर देना है प्यारे बच्चों। आपको उत्तर किस प्रकार देना है वे सारे जानकारी देने हैं, तो इसलिए आप सब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे जो आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का, वो आपको 25 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। और यहाँ पे जो समय दिया जाएगा वो आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा। देखिएगा, इस प्रश्न में कुल 5 प्रश्न होने वाले हैं प्यारे बच्चों। सभी प्रश्नों का उत्तर देना आप सबके लिए अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए उसके सामने निर्धारित अंक दिया जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा, यहाँ पे जो आप सबको अपना नाम लिख देना है, यानी छात्र छात्रा का नाम, आपका जो भी नाम है प्यारे बच्चों वो लिख देना है। वर्ग क्रमांक में आपका जो भी रोल नंबर है, 1 2 जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पर लिख देना है प्यारे बच्चों। एकदम आप विद्यालय का नाम में यहाँ पे आपका जो भी विद्यालय का नाम हो जाएगा वो यहाँ पर लिख देना है। प्रखंड में आप जिस भी प्रखंड से आते हैं वो प्रखंड लिख देना है। और संकुल के नाम में प्यारे बच्चों आपका विद्यालय का नाम ही लिख देना है। ये बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला है। देखिए, जिला में आपका जो भी जिला का नाम होने वाला है वो लिख देना है। और इसके देखिए नीचे जो दिया गया है, वीक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर और प्राप्तांक, इसमें कुछ नहीं आप सबको लिखना है। ये बिल्कुल ही आप सबको खाली छोड़ देना है, क्योंकि इसमें जो है जो वीक्षक का हस्ताक्षर आने वाला है, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर आने वाला है, प्राप्तांक में आपका जो भी मार्क्स प्राप्त होने वाला है वो आएगा। एकदम बिल्कुल ही 100% रियल प्रश्न पत्र होने वाला है प्यारे बच्चों, इसलिए वीडियो को एकदम पूरा देखिएगा। देखिएगा, पहला नंबर जो प्रश्न आप सबका कोष्टक में दिए गए विकल्पों में सही ऑप्शन चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो देखिए, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना प्यारे बच्चों, तो पहला नंबर क्या कह रहा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएंगे, तो शिवांगन हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर शिवांगन लिख देना प्यारे बच्चों। चलिएगा देखिएगा, अगला नंबर क्या करा है, खा नंबर में करा है हिमालय की बेटियों में शीर्षक पाठ एक क्या है, तो यह निबंध हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। ग नंबर में क्या करा है, कठपुतली खाली स्थान से उबली है, तो किससे उबली है, तो वो गुस्से से उबली है, तो क्या हो जाएगा, तो गुस्सा हो जाएगा यहाँ पे। घ नंबर में क्या करा है प्यारे बच्चों, मुरली वाले के पास कुल खाली स्थान कितने मुरलियाँ थे, तो कितने मुरलियाँ थे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, तो 57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। देखिएगा, 8 नंबर में क्या करें प्यारे बच्चों, पांडु खाली स्थान रानियाँ थी, तो पांडु की कितने रानियाँ थी, तो 2 हो जाएगी। यहाँ पे आप सबको 2 लिख देना है। देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर जो प्रश्न करा कि दिए गए सही कथनों में सही तथा गलत में गलत का चिन्ह लगाना है। आपका जो भी सही होगा उसमें सही तथा जो गलत होगा उसमें गलत का चिन्ह लगा देना है प्यारे बच्चों। देखिएगा, का नंबर में क्या करा है, पापा खो गए शीर्षक पाठ एक नाटक है, तो जी हाँ, ये एक नाटक है। पापा खो गए ये एक शीर्षक का एक नाटक हो जाएगा प्यारे बच्चों। खा नंबर में क्या करा है, तो चन एक कुर्सी घिसटती हुई लाई, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ग नंबर में क्या करा है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो जी स्वर संधि के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, 5 भेद होते हैं। घ नंबर में क्या करा है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, तो ये गलत है। ये हमारे यहाँ बहुत ही सदियों पुरानी से चलती आ रही है कि नदियों को हमारे यहाँ माँ माना जाता है। चलिएगा, 18 नंबर में क्या करा है, पांडु के 5 पुत्र थे, तो जी पांडु के 5 पुत्र थे। यहाँ पे हो जाएगा 5 पुत्र हो जाएंगे। देखिएगा, तीसरा नंबर क्या कर रहा है प्रश्न प्यारे बच्चों, स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाना है प्यारे बच्चों। स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाना है। तो देखिएगा, इसका क्या कर रहा है, पहला नंबर में का में जो कर रहा है, गगन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो सुग्रीव हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये पहला का पहले में ही मैच करवा देना है। दिन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो दिन का विलोम शब्द रात हो जाएगा। तो दिन का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो रात हो जाएगा। अनल का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अनल का अर्थ हो जाएगा सावधान होना, तो क्या हो जाएगा, सावधान होना। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको क्या कहते हैं, नभ कहते हैं। जिसका ग्रीवा सुंदर होगा उसको नभ कहते हैं। 18 नंबर में क्या करा है, आंख तुलना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आग हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ही 100% रियल पेपर यह होने वाला है। देखिएगा, क्या करा है, अगला नंबर जो प्रश्न करा है, पापा खो गए नाटक में किसको कवि ने बुद्धिमान पत्र लिखा था, तो कौवा का लिखा था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौवा लिख देना है। चलिएगा, 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, 5वां नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि लघुत्तरीय प्रश्न जिसमें से 85 शब्दों का उत्तर देना है आप सबका। ठीक है, कितना शब्दों का उत्तर देना है, तो 5 शब्दों का उत्तर देना है। देखिए क्या कर रहा है, हर तरह सूखी सुविधाओं को पाकर पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं, तो क्यों नहीं रहना चाहते हैं इसका आंसर देने वाले हैं हम। देखिएगा, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे के बाद इसलिए नहीं रहना चाहता है क्योंकि उसको स्वतंत्रता पसंद है और वह कैद होकर उनकी
प्राकृतिक उड़ान को खुशियाँ छीन लेती है प्यारे बच्चों। ये इस तरह से आप सबका जो आंसर लिख देना है तो आपका 25 नंबर है जो बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगर आपको ओरिजिनल प्रश्न का ओरिजिनल आंसर चाहिए प्यारे बच्चों तो उसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है। इस तरह से जैसे ही गूगल पे आइएगा आपके सामने यहाँ पे सर्च वाले आइकन होंगे, इस पर आप सबको आज हेल्प सर्च कर देना है। जैसे इस पर सर्च करिएगा प्यारे बच्चों, देखिए आपके सामने आज हेल्प.com करके इस तरह से वेबसाइट ओपन होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा इस तरह से आपके सामने नीचे पेज खुल जाएगा लेटेस्ट अपडेट करके। इस पे देखिए 7th हाफ ईयरली एग्जाम करके खुल जाएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं, जैसे इस पर क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते ही आपके सामने देखिएगा इस तरह से क्लिक हेयर करने का ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा क्लिक हेयर जैसे ही करिएगा हिंदी का, तो हिंदी का एकदम बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न 100% ओरिजिनल प्रश्न है जो आपके है जो मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ओरिजिनल आंसर भी आपको यहीं से डाउनलोड होने वाला है, एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला है प्यारे बच्चों।